नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 440 है। पार्ट नंबर 439 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 11 से 5 हो रहा है, 5 ले 13 हो रहा है, 13 से 10 हो रहा है, 10 ले 15 हो रहा है, फिर 15 हो रहा है, फिर 17 हो रहा है, फिर आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? हमको यही दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए ये बड़ी संख्या है, फिर छोटी संख्या है, फिर बड़ी संख्या है, फिर छोटी संख्या है, फिर बड़ी संख्या, फिर यहाँ पर बड़ी संख्या है, यानी बड़ी संख्या एक छोटी संख्या लिख रहा है। यानी इसका मतलब हो गया कि एक अक्षर को यानी एक संख्या को छोड़कर लिखेंगे। जिससे ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए ये 11 दिख रहा है, तो 11 से क्या करेंगे, एक यानी संख्या को छोड़ेंगे। यानी यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में ज्ञात करते हैं और छोटी संख्या को छोटी संख्या में ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में रखते हैं, यहाँ पर आपको 17 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 17 से अगला संख्या है। अब देखिए ये 11 दिख रहा है, 11 से क्या हो रहा है, 13 हो रहा है। 11 में अगर 2 को जोड़ देंगे 13 आ जाएगा, और 13 से क्या लिख रहे हैं, 15 लिख रहा है, तो 13 में भी 2 को जोड़ देंगे 15 आ जाएगा, और 15 से क्या लिख रहे हैं, 17 हो रहा है, तो 15 में भी 2 को जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, और 17 से क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 17 में भी 2 को जोड़ देंगे ना, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 19 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अगला को क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, छोटी संख्या को आप ज्ञात करेंगे, यानी 5 दिख रहा है, तो 5 लिख क्या हो रहा है, 5 ले यहाँ पर 10 हो रहा है, तब 5 में अगर 5 को जोड़ देंगे 10 आ गया, और 10 ले क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 15 लिख रहा है, यानी 10 में 5 को जोड़ देंगे 15 आ जाएगा, और 15 से क्या लिख रहे हैं, तो 15 में भी 5 को जोड़ेंगे ना, 15 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 20 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या बरतेगा। देखिए यहाँ पर 2 को संख्या दी है, एक आपको 20 दी है, 19 दी है, तो 20 19 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर 381 जो है ना, 160 ले समेत है, तो उसी प्रकार से बताना है कि 478 जो है ना, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं बोलकर। ठीक है ना। देखिए यानी 360 दिए, 360 को क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर 381 दिए, 381 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 160 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 478 यानी 78 को रखेंगे। देखिए तो यानी 381 दिख रहा है, तो 381 में 160 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इसमें से माइनस कर लेते हैं। ठीक है ना, कितना माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखिए तो यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए 220 करेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर यहाँ पर आपको 161 आ गया। अगर 161 में से क्या करते हैं, एक और माइनस करेंगे, कितना गया, 160 आ गया। ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पर 220 को रखते हैं, ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ गया, फिर यहाँ पर आपको कितना दिखेगा, ये 5 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 2 दिखेगा। ठीक है ना। 288 हो गया, 58 हो गया, 258 यानी 257 दिखेगा। ठीक है, एक माइनस करेंगे 257। देखिए 257 तो ये गया, इसमें 257 भी दिया है। ठीक है ना, लेकिन इस तरीका से आपको गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये तरीका भी आपको अच्छा है। ठीक है, लेकिन इसमें से क्या करना है कि पहले फिर घटाने के बाद में फिर एक माइनस कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे आसान तरीका बनाने के लिए क्या होता है, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आपको ये 381 दिख रहा है, तो 381 से 160 कैसे हो रहा है ना, यहाँ पर देखिए ये 3 से क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, यानी 3 में अगर क्या करते हैं 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 8 दिख रहा है, 8 से क्या लिख रहा है, ये आपको 6 लिख रहा है, यानी 8 में 2 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको 1 दिख रहा है, 1 से क्या लिख रहा है, 0 लिख रहा है, तो 1 में अगर क्या करते हैं 1 को माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 478 रखेंगे, यानी 478 में 4 को क्या करते हैं 2 माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पर आपको 2 बन गया। ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए 7 दिख रहा है, 7 में से क्या करते हैं ना, ये 2 को माइनस करते हैं, तो कितना आ गया, ये 5 आ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 में से क्या करते हैं ना 1 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कितना देगा, ये 7 आ जाएगा, कितना आ गया 7 आ जाएगा। देखिए 257 आ गया ना, तो 257 इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से बन पाएगा, ठीक है ना। 257 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 257 हो गया। तो 257 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसको क्या रखते हैं, ए रखते हैं, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर क्या रखते हैं, ये बी रख लेंगे, यहाँ पर सी रख लेंगे, ये डी हो गया, फिर यहाँ पर आपको ई हो गया, यहाँ पर आपको एफ हो गया, ठीक है। अब देखिए इस आकृति को क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको क्या करेंगे, ये आपको ये त्रिभुज गिनेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए से बी। देखिए यहाँ पर कितने त्रिभुज रहे, ए बी सी रखते हैं। देखिए ए बी यहाँ पर सी दिख रहा है, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। देखिए ई वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना, एक बन गया, ठीक है, एक हो गया। फिर उसके बाद में क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज बन गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ए सी डी दिख रहा है, यानी ए सी डी, यानी एक इधर से बनेगा, ई वाला बन रहा है। देखिए यहाँ से ई बनेगा, कितना आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है ना। अब बन रहा है कि ए डी एफ बनेगा, यानी ए डी एफ, यानी ए डी एफ, यानी यहाँ से ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ये कितना बन गया, 3 को बन गया, ठीक है। 3 के बाद में यानी ए बी डी, यानी ए हो गया, फिर यहाँ पर देखिए बी हो गया, फिर यहाँ पर डी हो गया, यानी इसको यहाँ से बनाएंगे, इसको कलर को चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए ए बी डी, देखिए यहाँ पर आपको इसको बनाएंगे, ये कितना आ गया, ये 4 को आ गया, कितना आ गया, ये 4 को दिख रहा है, ठीक है ना। ये कितना आ गया, यहाँ पर आपको ये 4 को दिख रहा है, ठीक है। अब 4 के बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ए सी ई दिखेगा, यानी ए हो गया और सी दिख रहा है। देखिए यहाँ से देखेंगे ए सी, ठीक है, ए सी और यहाँ पर ई दिखेगा, ठीक है ना। हाँ देखिए ए सी ई, यानी इसको यहाँ से देखेंगे, ठीक है, ऐसे देखेंगे। जब इसको यहाँ से ऐसे देखेंगे, एक कौन सा बन गया, ये आकृति आपको यहाँ पर क्या बन रहा है, तो यहाँ पर 5 को बन रहा है, ठीक है ना, 5 को बन गया। फिर इसके बाद में ए ई एफ दिखेगा, यानी ए ई एफ, यानी इसको यहाँ पर एक ई बनेगा, ठीक है, ई वाला बन गया। ये कितना बन रहा है, ये 6 बन गया, कितना बन गया, 6 बन गया। 6 को बन रहा है, 6 के बाद में और कहीं बन रहा है, हाँ देखिए और बनेगा इसमें, ठीक है, इस आकृति में और त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए बी ई, यानी ए हो गया ई वाला, ठीक है ना, ए बी, यहाँ पर ए बी हो गया, ठीक है, ए बी। फिर यहाँ पर आपको ई दिख रहा है, ये बड़ा वाला रखेंगे, ठीक है ना। देखिए इस बड़ा वाला को कितना गया, 7 आ गया, ठीक है ना। ये कितना दिख रहा है, 7 को दिख रहा है। 7 के बाद में ए सी एफ दिखेगा, फिर देखिए तो यहाँ पर ए सी, हाँ यहाँ पर देखिए ए सी और यहाँ पर क्या दिखेगा, एफ दिखेगा, हाँ ए सी एफ यहाँ पर दिखेगा। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, तो 7 को था, ये कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है, यानी ए बी एफ दिखेगा। फिर यानी ए बी, देखिए ए हो गया, बी हो गया और यहाँ पर क्या दिखेगा, एफ दिखेगा। हाँ एक बड़ा वाला इसको भी रखेंगे, देखिए एफ बी ए, यानी ए हो गया, बी हो गया, फिर इसको क्या रखते हैं, एफ रखते हैं, ई वाला को, कितना आ गया, ये 9 आ गया, कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। 9 के बाद में क्या दिख रहा है कि ए डी एफ है, यानी ए हो गया, फिर डी हो गया, देखिए ए और डी हो गया, फिर यहाँ पर आपको एफ बन रहा है, इसको ऐसे बन रहा है, कितना आ गया, ये वाला कितना गया, ये यहाँ पर आपको 10 को बन गया, कितना बन गया, 10 बन गया। इसमें और आकृति दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इस टोटल आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 10 को दिख रहा है। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में यानी एल ए टी ई को यहाँ पर 38 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में यानी मार्क एम ए के शब्द को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक सांकेतिक कुछ कूट भाषा दी है, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है कि यदि सांकेतिक भाषा कूट भाषा में यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी लेट को क्या लिख रहा है, 36 यानी 38 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बताना है कि यानी मार्क के यानी मे को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि लेट को कैसे लिख रहा है, एल ए टी ई,
ठीक है ना। लेट लेट को क्या लिख रहा है, ये 38 लिख रहा है। 38 कैसे लिखा है, देखिए एल का स्थानीय मान कितने पता है, 12 पता है। ए का स्थानीय मान 1 पता है। टी का स्थानीय मान 12 पता है। टी का स्थानीय मान 20 पता है ना, ये 20 पता है। ई का स्थान में कितने पता है, ये 5 पता है, ठीक है ना। ये 5 आ गया। अब इन सबको क्या करेंगे कि 38 आ जाएगा। देखिए इन सब में से क्या करते हैं, प्लस करेंगे यानी जोड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए तो 12 1 13, ठीक है। तो यहाँ पर कितना गया है, 12 1 13, ठीक है ना। हाँ 13, तो यहाँ पर आपको 13 दिख रहा है। पहले इसको जोड़ लेते हैं, देखिए यानी 12 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 32 आ गया। अब 32 दिख रहा है, तो 32 से 3 है, 32 है, यहाँ पर 6, कितना था, 6 2 8 हो गया यानी 38 आ गया। इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। हाँ तो यहाँ पर 38 दिया हुआ है। उसी शब्द यानी उसी भाषा में क्या करेंगे, यानी मार्क को लिखेंगे एम ए, ठीक है ना, यानी के, ठीक है। मेक को क्या लिखा जाएगा, एम का स्थानीय मान देखिए कितने पता है, एम का स्थानीय मान यहाँ पर आपको 13 पता है, ठीक है ना, ये 13 पता है। उसी प्रकार से ए का स्थानीय मान 1 पता है, के का स्थानीय मान 11 पता है, और यहाँ पर ई का स्थानीय मान 5 पता है। इन सबको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। देखिए सबको जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 13 13 1 14, 14 को और 5 को जोड़ेंगे इधर, तो 14 को और एक 5 को इधर जोड़ देंगे तो कितना गया, 14 5 19, एक 20, अब 20 10 30, इसको जोड़ने पर कितना रहा, 30 आ रहा है। यानी मेक को क्या लिखेगा, यहाँ पर 30 लिखा जाएगा। तो 30 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये आकृति कैसे चल रही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर से चलते हैं, 6 दिख रहा है, ठीक है, फिर 16 दिख रहा है, फिर 36 दिख रहा है, फिर 76 हो गया, फिर 156 हो गया, अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यह दिख रहा है कि इसको ऐसे चलेंगे, ठीक है ना, इसको हम ऐसे चलेंगे, ठीक है ना, ऐसे चलेंगे, ऐसे कई। देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है, ठीक है ना, 6 दिख रहा है। अगर 6 में 2 से गुना करते हैं तो 6 दूनी के 12, 12 में यहाँ पर 4 को जोड़ देते हैं, कितना गया, 16 गया। देखिए इस प्रक्रिया को ये अगला आ रहा है, ठीक है, फिर इसको प्रक्रिया करेंगे तो ये अगला गया। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 16 आ गया, ठीक है ना, 16 में 2 से गुना करेंगे, फिर प्लस में यहाँ पर 4 करेंगे तो 16 दूनी के 32, 32 हो गया ना, 4 कितना गया, यहाँ पर 36 आ गया। देखिए यहाँ पर 36 दिया है, ठीक है ना, यानी अगला में काम करेंगे तो अगला ज्ञात हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना गया, 36 आ गया, 36 में फिर 2 से गुना करेंगे, फिर प्लस 4 को जोड़ेंगे, ये कौन सा संख्या आ जाएगा, ये 76 आ गया। कितना देगा, ये 76 आ जाएगा, ठीक है ना, 76 आ जाएगा। अब 76 में भी उसी प्रकार से रखते हैं, देखिए ये 76 हो गया, 76 में 2 से गुना करेंगे, फिर प्लस 4 करेंगे, ये कौन सा संख्या आ जाएगा, 156 आ जाएगा, ठीक है। तो 156 में भी उसी प्रकार से रखते हैं, देखिए 156 दिख रहा है, 156 में 2 से गुना करेंगे, फिर प्लस 4 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 156 में यहाँ पर क्या करते हैं, गुना करेंगे, 156 में 2 से गुना करेंगे और प्लस 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 316 आ जाएगा। कितना है, 316 आ जाएगा। आपसे वही पूछा है कि इस प्रश्नाचक के चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, तो 316 हो जाएगा। तो 316 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए 3:40 बजे देखिए घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बना कोण होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि 3:40 हो रहा है, ठीक है, एक घड़ी है, एक घड़ी में 3:40 हो रहा है। जो बोल रहा है कि घंटे, देखिए बोल रहा है ना कि घंटे और मिनट के सुई के बीच का डिग्री का कोण बताना है, ठीक है, यानी घंटे और मिनट के बीच के डिग्री का कोण बताना है। 3:40 हो रहा है। देखिए इसके 3:40 हो रहा है और यहाँ पर कोण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, एक कोण हो गया, ठीक है ना। कोण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पर 60 यानी घंटा, ठीक है, फिर माइनस 11 यानी मिनट और बाटा में 2 रखते हैं, ठीक है ना। एक कोण निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला पर हमको बैठाना है। अब देखिए यहाँ पर 60 को 60 रख लेंगे, ठीक है ना। घंटा कितना दिख रहा है, 3 घंटा दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 रख लेंगे, फिर माइनस यहाँ पर कितना दिख रहा है, 11, मिनट कितना दिख रहा है, तो 40 मिनट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको गुना 40 रख लेंगे, ठीक है। और बाटा में कितना करेंगे, 2 कर लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो छतरी कितना देगा, 18, 180 आ गया, फिर यहाँ पर 11 चौक 44 हो गया, यानी 440 हो जाएगा, ठीक है ना, 440 आ जाएगा। अब आगे देखिए इसमें आ गया, अब इसको क्या करते हैं, 2 से भाग करेंगे, अब इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी ये 444 में से 180 घटा लेंगे तो 260,
260 बचेगा ना, और 260 आ जाएगा। 260 में यहाँ पर आपको 2 से भाग कर लेंगे तो कितना बचेगा, 130 आ गया, 130 डिग्री आ जाएगा। अब उसके आगे तो चलेगा ना, कितना गया, 130 डिग्री। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए 3:40 पर घड़ी में यानी घंटे और मिनट के सुई के बीच के डिग्री के कोण कितना गया, 130 डिग्री। तो 130 डिग्री को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जनवरी दिया है। जनवरी जो है ना यहाँ पर आपको नवंबर से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि रविवार जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसे बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर क्या दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको जनवरी से क्या हो रहा है, नवंबर हो रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर रविवार को रखेंगे, ठीक है। देखिए तो जनवरी क्या दिख रहा है, ये महीना का हो गया, ठीक है ना, ये महीना हो गया, ठीक है। ये रविवार का दिख रहा है, ये दिन हो गया। तो रविवार में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, जनवरी। जनवरी में अगर 2 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, ये नवंबर आ जाएगा। क्योंकि देखिए जनवरी के बाद में, जनवरी के पहले क्या आते हैं, दिसंबर, दिसंबर के पहले क्या आते हैं, नवंबर आते हैं। तो यहाँ पर जनवरी में जब 2 माइनस कर लेंगे कितना गया, ये नवंबर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर रविवार दिख रहा है, तो रविवार दिन हो गया। तो रविवार में क्या करते हैं, 2 दिन पीछे चलेंगे। तो रविवार में भी 2 दिन पीछे चलेंगे। तो रविवार के पहले बाद में क्या गया, यानी शनिवार आ गया। शनिवार के पहले फिर क्या गया, शुक्रवार आ गया। यहाँ पर 2 को माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको शुक्रवार दिख रहा है, ठीक है, यानी शुक्रवार हो गया, ये शुक्रवार दिख रहा है। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, शुक्रवार हो गया। तो शुक्रवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब 2 सबसे नीचे हैं तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें बोल रहा है कि जब यानी 2 सबसे नीचे हैं तो सबसे ऊपर वाली संख्या कौन सी होगी, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कहते हैं, एक ही पासे के 2 स्थितियां में कॉमन को मिलाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक ही पासे के 2 स्थितियां में सबसे पहले कॉमन को मिलाइए। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, इसमें भी आपको 1 दिख रहा है, यानी यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 1 हो गया, 1 का विपरीत क्या होता है, 1 होता है। देखिए 1 का विपरीत 1 हो गया। ये 2 का विपरीत पूछा है, क्या पूछा है, विपरीत पूछा है, क्योंकि यहाँ पर नीचे पूछा है तो ऊपर में बताना है, तो विपरीत होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1 और 1 दोनों स्थितियां में कॉमन हो गया है। अभी जहां से कॉमन होगा ना तो वहां से घड़ी की दिशा में चलते हैं। देखिए 1 के बाद में क्या आ गया, 4 आ गया, 4 के बाद में 6 आ गया, तो यहाँ पर आपको 4 को रखेंगे, ठीक है। 4 के बाद में 6 को रखेंगे। अब फिर जहां से दूसरा में देखिए, दूसरा में 5 आ गया, 5 के बाद में 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर 5 आ गया, 5 के बाद में 3 दिख रहा है। तो आपसे पूछा क्या है, यानी 2 का पूछा है, तो 2 का विपरीत इसमें दिया नहीं है, तो यानी इसको काटेंगे। 1 का विपरीत 1 थोड़े होगा, नहीं होगा, यानी 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो गया, और 2 का विपरीत 1 हो गया। देखिए ये आपस में दोनों क्या हो गया, विपरीत हो गया। यानी आपसे वही पूछा है कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि शब्द क्या बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले दिया चाचा दिया, रिश्तेदार दिया और धनी दिया है। इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन मानते हैं यहाँ पर रिश्तेदार मानते हैं, ठीक है ना। सबसे कॉमन दिख रहा है यहाँ पर रिश्तेदार, ठीक है, ठीक है ना, ये दार हो गया, रिश्तेदार। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, रिश्तेदार। रिश्तेदार के अंदर में चाचा आ जाएंगे, यानी रिश्तेदार के अंदर में क्या दिख रहा है, ये चाचा हो जाएगा, ठीक है ना। रिश्तेदार के अंदर में चाचा आ जाएगा। लेकिन कुछ यहाँ पर आपको रिश्तेदार भी धनी होते हैं और कुछ चाचा भी धनी होते हैं। यहाँ पर क्या रखते हैं, ये धनी हो गया, ठीक है, ये आपको धनी दिख रहा है, ठीक है ना, ये धनी दिख रहा है। अब देखिए ये किस प्रकार से समझ हो गया, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, रिश्तेदार। रिश्तेदार के अंदर में चाचा जगह, और कुछ चाचा क्या होते हैं, धनी भी होते हैं और कुछ रिश्तेदार भी धनी होते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर बोल रहा है कि यदि संख्या दी है यानी 84 देखिए 29,516 के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो यानी दाईं ओर से चौथा अंक कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक संख्या लिखा हुआ है, यहाँ 84 29,516 दिया है, इन अंकों को बताना क्या है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दाईं ओर से चौथा अंक कौन सा होगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले संख्या को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, संख्या क्या लिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 84 दिया है, 29 दिया है और 516 दिया है, ठीक है ना। एक क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, ठीक है। अब इस संख्या को बोल रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित की जाए। देखिए यहाँ पर आरोही क्रम में इसको रखेंगे, यानी आरोही क्रम हो गया, ठीक है ना। तो सॉरी यहाँ पर आरोही हो गया ना, ये आरोही, ठीक है, एक क्रम हो गया। अब इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। अब इसको आरोही क्रम में सजाएंगे तो क्या दिख रहा है, देखिए इसको आरोही क्रम में सजाने के बाद में यहाँ पर आपको 1 हो गया, 2 दिख रहा है, 3 नहीं है, 4 है, 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर यहाँ पर 7 नहीं है, 8 है, ठीक है ना, 8 दिख रहा है। 8 के बाद में यहाँ पर क्या दिखेगा, 9 दिखेगा। इनको आरोही क्रम में सजा दिए। सजाने के बाद में बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए बाएं होता है, इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है, दाहिने होता है। तो बोल रहा है कि देखिए दाईं ओर से चौथा अंक कौन सा है, तो दाईं ओर से चौथा अंक पूछा है, ये दाहिने दिख रहा है। तो 1 2 3 4, दाहिने ओर से चौथा अंक क्या दिख रहा है, 5 हो जाएगा। क्या हो गया, 5 हो गया। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देख के नीचे दिए गए वेन रेखा चित्र में उस वर्ण को खोजिए जो एक हर आकृति में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए वेन रेखा चित्र में यानी उस वर्ण को खोजिए जो यानी हर एक आकृति में है। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको 3 आकृति दी है, इन तीनों आकृति में से बताना है ना यहाँ पर एक कौन सा जो यानी अक्षर है जो कि तीनों आकृति में शामिल हो, यानी तीनों आकृति में मिलता जुलता हो। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है, देखिए यानी इसमें क्या दिख रहा है, ये आपको त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है ना, ये त्रिभुज हो गया। फिर इसके बाद में क्या दिख रहा है, ये आपको वृत्त हो गया, ठीक है ना। एक क्या दिख रहा है, आपको वर्ग दिख रहा है। इन तीनों आकृति में कौन सा एक ऐसा अक्षर है जो तीनों, देखिए बोला ना कि उस वर्ण को खोजिए जो हर एक आकृति में है, यानी तीनों आकृति में कौन सा एक अक्षर है जो तीनों आकृति में मिलता है, ठीक है ना। ए को रखेंगे केवल एक आकृति मिल रहा है, अगर बी को रखेंगे तो केवल काली आपको यानी त्रिभुज और वृत्त में मिल रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर क्या रखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको डी दिख रहा है, यानी डी एक ऐसी अक्षर है ना, देखिए डी एक ऐसी अक्षर है जो कि यहाँ पर सब में मिल रहा है। डी जो है वो सब में मिल रहा है, डी क्या मिल रहा है, सब में मिल रहा है। तो डी देखिए ये त्रिभुज में भी मिल रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, ये त्रिभुज में भी आ रहा है, ठीक है ना। ये आपको क्या दिख रहा है, वर्ग में भी दिख रहा है, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है, वृत्त में भी दिख रहा है, तीनों मिल रहा है। तीनों में कौन सा आकृति मिल रहा है, तो डी मिल रहा है। तो डी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए और बी विवाहित जोड़ी हैं, एक्स और वाई का भाई है, यानी एक्स ए का भाई है, तो वाई बी से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए और बी जो है ना वो विवाहित जोड़े हैं। बोल रहा है कि देखिए ए और बी विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। एक्स और वाई भाई है, एक्स और वाई क्या है, भाई है, यानी एक्स जो है ना एक्स है ए का भाई है, एक्स जो है ना एक्स वो ए का भाई है। तो बताना है कि वाई जो बी से किस प्रकार से समझता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको ए से चालू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी ए बी वाई जुड़े हैं। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लीजिए ए को रखते हैं, ठीक है, ए बी रखते हैं, ये आपस में क्या हो गया, पति पत्नी हो गया। ये विवाहित जोड़ा है, तो बोल रहा है कि कौन सा ये पति है कौन सा पत्नी है ये नहीं बता रहा है। लेकिन देखिए ए का पत्नी क्या हो गया, तो मान लीजिए ए का पत्नी यहाँ पर बी हो गया, ठीक है ना, ये पत्नी दिख रहा है, यानी पत्नी हो गया बी हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एक्स वाई भाई है, एक्स और वाई क्या दिख रहे हैं, भाई है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको वाई रखते हैं, यहाँ पर आपको एक्स रखते हैं, ये क्या दोनों दिख रहे हैं, ये भाई है। ये आपस में दोनों क्या दिख रहे हैं, ये भाई हो गया, ठीक है, भाई है। आगे बोल रहा है कि एक्स ए का भाई है, जो एक्स है ना एक्स ए का भाई है, तो ए का भाई कौन दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, ये भाई हो गया, ठीक है, ये भाई हो गया। यानी जब ये एक्स का भाई है, ये दोनों आपस में भाई है, यानी तीनों आपस में क्या हो गया, ये एक्स वाई ये तीनों आपस में भाई है, क्या है, भाई है, ठीक है ना। अब आगे देखिए ये बोल रहा है कि वाई जो है ना वाई वो बी से किस प्रकार से समझता है,
यानी इसका कहने का मतलब है कि बी जो है ना वाई को क्या बोलेगा, जो बी है वो वाई को क्या बोलेगी। देखिए यहाँ पर ए का पत्नी कौन हो गई, ए का पत्नी यहाँ पर बी है, तो बी हो गया। तो यहाँ पर देखिए तो ए जो यानी बी जो है ना तो वाई को क्या बोलेगी, एक की पत्नी हो गई तो पत्नी माइनस हो गया, ए प्लस दिख रहा है, ये भी प्लस दिख रहा है, ये भी प्लस दिख रहा है। देखिए क्योंकि यहाँ पर बोलेगा ना कि ये आपको वही बोल रहा है कि जो वाई है ना वाई वो बी से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो अगर वाई क्या बोलेगा, वाई अगर बोलेगा तो देखिए यहाँ पर भाई का पत्नी हो गई ना, तो भाई का पत्नी भाभी हो गई, लेकिन भाभी इसमें दिया है नहीं दिया है, इसका मतलब कि बी पूछेगा। ठीक है, तो बी इसको वाई को क्या बोलेगा, तो देवर बोलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर पति के भाई को क्या बोलते हैं, देवर बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको देवर हो जाएगा, ये देवर हो गया। तो देवर को देखिए किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। ठीक है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिनों में कम करता है। ठीक है, काम कर सकता है, तो यदि वे दोनों एक साथ करे यानी काम करे तो कितने दिनों में काम कर खत्म होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर दिखा रहा है ना, ये बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता जो है ना वो बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, यानी ए जितने काम कर रहा है उससे ज्यादा बी का काम कर रहा है। ठीक है, काम कर रहा है, बोल रहा है कि इसलिए वह काम एक देखिए वह एक काम को बी की तुलना में यानी 60 दिन कम करता है, यानी 60 दिन क्या करता है ना बी की तुलना में कम करता है, क्योंकि 3 गुना करेगा तो कम नहीं करेगा। ठीक है, कम करता है। बोल रहा है कि वे दोनों एक साथ काम करे तो कितने दिनों में काम को खत्म होगा, यानी काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा जबकि यहाँ पर दोनों एक साथ काम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ना कि ए और बी का अनुपात दिखाते हैं। जो यहाँ पर आपको ए कार्य हो गया और बी हो गया है, इनका काम का अनुपात कितना दिखा रहा है, तो यहाँ पर 1:3 हो गया, एक कार्य क्षमता है। ठीक है ना, ये कार्य हो गया, कार्य क्षमता दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको समय दिखाएगा, ठीक है ना, ये समय आ जाएगा। तो समय में क्या दिख रहा है, तो समय यहाँ पर आपको ए बी, हाँ ए बी मानते हैं, ए और बी दिख रहा है, तो ए बी का अनुपात भी कितना देगा, तो 1:3 आ गया। एक कार्य क्षमता भी हो गया, ई भी हो गया। अब बोल रहा है कि प्रश्न अनुसार से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 3:1 दिखा, सॉरी 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 यूनिट हो गया। ठीक है, 2 यूनिट, एक क्या दिख रहा है, 2 यूनिट आ गया है। 2 यूनिट बराबर कितना आ गया, 60 दिन आ गया। ठीक है ना, ये 60 दिन दिख रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। तो मान लीजिए ए की कार्य क्षमता 1 हो गया है, अब इसके कार्य क्षमता कितना गया, 3 गुनी, क्योंकि 3 गुनी बोल रहा है तो 3 गुना करेंगे। ठीक है ना, 3 गुनी यानी 1 घटाएंगे, इसमें से कितना बचा, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट आ गया। 2 यूनिट का कार्य कितना गया, 60 दिन में करता है। देखिए यहाँ पर 60 दिन दिया हुआ है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए का, अब यहाँ पर हो गया ना, अब इसको मान लीजिए समय निकालते हैं। ठीक है ना, ये समय दिख रहा है। ठीक है, तो समय बराबर क्या दिख रहा है, ए, तो ए बराबर 1 यानी 1 यूनिट हो गया। ठीक है, यूनिट हो गया, 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना, 1 यूनिट हो गया, तो 1 यूनिट बराबर, जैसे देखिए अगर 1 को यहाँ पर अगर मान लीजिए रखेंगे ना तो 30 हो जाएगा ना, यहाँ पर अगर 2 से भाग करेंगे तो 30 आ गया, तो 1 यूनिट का समय कितना गया, 30 दिन हो गया। 1 का कितना गया, 30 दिन, तो वही आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये 30 दिन हो गया। ठीक है ना, 30 दिन दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ना छोटा करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 यूनिट का कितना काम करते हैं, छोटा करते हैं, तो ये समय दिख रहा है। ठीक है, ये समय हो गया, समय कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर पहले ए रखते हैं क्योंकि ए का कार्य पूछा है। ए बराबर कितना गया, 1 यूनिट, ये यूनिट हो गया। ठीक है ना, यूनिट, और बराबर में कितना आ गया, ये 30 आ गया। 30 कैसे आ गया, 30 दिन हो गया। देखिए यानी 2 क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 30 दूनी के 60 हो गया। यहाँ पर 1 यूनिट का कितना गया, 30 आ गया। जब 1 यूनिट का 30 आ गया तो आपसे क्या पूछा है, 3 यूनिट पूछा है। बोल रहा है ना कि देखिए 3 गुनी है, तो 3 गुनी है, तो 3 गुनी के क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए यानी बी को निकालते हैं, तो बी बराबर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 यूनिट। ठीक है, यूनिट हो गया। 3 यूनिट बराबर कितना देगा, ये 90 आ जाएगा। कितना गया, 90 दिन हो गया, क्योंकि तितली का 9 हो गया, यहाँ पर 90 आ जाएगा ना, 3 गुनी हो गया, तो 3 को गुना कर देंगे तो तितली का 9 आ गया। ठीक है, 90 आ गया, ये 90 यूनिट हो गया। तो आपसे क्या, 90 यूनिट हो गया। ठीक है, ये 90 यूनिट कितना दिख रहा है, 90 यूनिट आ गया। अब आगे क्या दिख रहा है, 90 यूनिट आ गया, तो समय निकालना था, तो समय बराबर देखिए, हाँ समय, ठीक है ना, तो समय बराबर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 30 यूनिट फिर दिख रहा है 90 यूनिट। ठीक है, और बराबर में दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए इन दोनों को आपस में फिर जोड़ लेंगे, तो 9 3 कितना गया, 120 हो गया। 9 3 12 हो गया,
देखिए या 30 यूनिट और 90 यूनिट दोनों का नीचे जोड़ेंगे। जब जोड़ने के बाद में कितना देगा, तो यहाँ पर पहले हाँ देखिए यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो काट लेते हैं, ठीक है। 3 चौके 12 गया, ये 90 दिख रहा है। 90 में 4 से भाग करेंगे, जब 90 में 4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, तितली के 9, हाँ 90 में 4 से भाग करने के बाद में यहाँ पर आपको भाग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ना लिख ही लेते हैं। 90 में 4 से भाग करते हैं, जब भाग करेंगे तो कितना देगा, ये 22/1/4, ठीक है ना। 22/1/4 देना देगा। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए तो दोनों वे बोल रहा है कि यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, तो 22/1/4 दिन। तो 22/1/4 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 22/4 दिन में 2 दिन दिया ना, यहाँ पर 2 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 दिन दिख रहा है, तो 22/4/102, यहाँ पर 2 नहीं 4 आएगा, 4 नहीं 2 होगा, ठीक है, 2 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न इसमें देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि यानी 5 वर्षों में यानी 2880 और 6 वर्षों में 3024 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज दी है, ठीक है, बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि ये 5 वर्षों में बोल रहा है, यानी 2880 रुपये हो रहा है। 2880 रुपये 5 वर्षों में हो रहा है, तो 6 वर्षों में कितना हो रहा है, 3024 रुपये है, ठीक है। तो आखिर ब्याज उसकी वार्षिक दर क्या है, आपको इसी को बताना है। आखिर दर कितना था कि 5 वर्षों में 2880 हो गया और 6 वर्षों में यहाँ पर आपको 3024 हो गया, तो आखिर कितने दर से था। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, ब्याज दर पूछा है। तो यहाँ पर आपको ब्याज, ठीक है ना, देखिए ब्याज की दर रखते हैं, हाँ ब्याज की दर, तो ब्याज की दर बराबर क्या रखते हैं, ये 3000 दिख रहा है, ये 3024 आ गया, फिर माइनस में करते हैं, ये 2880 आ जाएगा, फिर बाटा में क्या करेंगे, ये 2880 आ जाएगा, फिर गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब इसी को हमको सोल्व करना है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 144 और सॉरी 144 आ जाएगा ना, 144 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर 144 आ गया, अब 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो डाल देंगे। अब इसमें क्या करते हैं, यानी 2880 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे और यहाँ पर क्या लिख रहा है, अब इसको भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो कितना आ गया, 5%। तो आपसे वही पूछा है कि ब्याज की दर वार्षिक क्या हो गया, 5%। तो 5% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा में यानी यदि विद्यार्थियों में से यानी 60% लड़के हैं तथा ये लड़कियों की संख्या 36 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि देखिए एक कक्षा है, एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से यानी 60% लड़का है, 60% क्या लड़का है, तो 40% कितना का लड़की हो गई, ठीक है। तथा यहाँ पर लड़कियों की संख्या 36 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या पूछा है, तो टोटल कितना होता है, 100% होता है, तो 100% क्या दिख रहा है, नहीं देखिए लिख ही लेते हैं, आसान रहेगा। यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी लड़कियाँ, ठीक है ना, ये लड़कियों, ठीक है, लड़कियों की संख्या दिख रहा है, ठीक है, ये संख्या है। लड़की की संख्या कितना है, देखिए यहाँ पर 100 रखते हैं, 100 में से यहाँ पर आपको 60% क्या है, यानी लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, सॉरी 100% में से 60% लड़कियाँ दिख रहा है, ठीक है ना, लड़के हैं। तो लड़के में से क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 40% कहते हैं लड़की आ गई। जब 40% लड़की आ गई और लड़की की संख्या भी दी है, तो दोनों को बराबर करते हैं। देखिए 40% और बराबर 36 आ गया, ठीक है, 36 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए 60 पर, हाँ देखिए यहाँ पर 60% रखेंगे क्योंकि 60% लड़का है, लड़का देखिए लड़का को पहले लिखेंगे तब आपको समझ में आ पाएगा। यहाँ पर लड़के को लिखते हैं, ठीक है ना, यानी लड़कों, ठीक है, लड़कों की यहाँ पर आपको संख्या हो जाएगा, ठीक है ना, लड़कों की संख्या, ये लड़कों की संख्या क्या, तो लड़कों की संख्या कितना दिख रहा है, 60%, ठीक है ना, 60% है। तो अब 60% बताते हैं, यहाँ पर 36 हो गया, 36 बटा कितना गया, 40 आ गया, फिर गुना क्या करेंगे, 60 को करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, तो यहाँ पर 9 चौके 36 हो गया ना,
देखिए हाँ, तो 9 चौक 36 होगा और 9 छौक कितना गया 54 आ गया। यहाँ पर कितना गया 54 आ गया। तो यहाँ पर वही पूछा है कि लड़कों की संख्या कितना है 54 है, लड़कों की संख्या कितना गया 54 आ गया। तो 54 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और रेलवे ग्रुप डी का जो यहाँ पर 22,000 यानी प्लस जो पद है, उसमें आपको 31 दिसंबर से फॉर्म भरना चालू हो गया है। कम से कम आप लोग फॉर्म भरिए और अच्छे से तैयारी करिए और जॉब लीजिए, ठीक है।